बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार एक शदीद तनाज़े में गिर गए हैं जब एक सरकारी तकरीब के दौरान उन्होंने एक मुसलमान खातून डॉक्टर का हिजाब ज़बरदस्ती खींचा, जिसका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अवामी, सियासी और बैनुल-अक़वामी सतह पर रद्द-ए-अमल शुरू हो गया है। 15 दिसंबर 2025 को पटना में मुनक़्क़द एक प्रोग्राम में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने नई भर्ती शुदा आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन को तकरीरी का खत देते वक्त देखा गया कि नीतीश कुमार ने उनका निकाब हाथ से नीचे खींच दिया। कई सियासी रहनुमाओं और जमातों ने नीतीश कुमार की हरकत को गैर मुनासिब या मजहबी हसासियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। कुछ रहनुमाओं ने दिफा किया कि इस अमल का मकसद शायद सिर्फ चेहरे की शिनाख्त या रस्मी तकाज़ों की तकमील था, लेकिन इस वजाहत को अवामी और सियासी हलकों में काफ़ी तनकीद का सामना रहा। ये वाक़ा भारत के अंदर ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बहस का मौजू बन गया है। पाकिस्तान में मकामी तौर पर और इंसानी हुकूक के हलकों ने भी इस हरकत को तशवीशनाक करार देते हुए भारत की मजहबी आज़ादी और समाजी रिवायात के हवाले से सवालात उठाए हैं। सोशल मीडिया और अवामी तबसरों में ये मामला सिर्फ एक फ़र्द का वाक़या नहीं रहा, बल्कि मजहबी आज़ादी, औरतों की ज़ाती शिनाख्त और सरकारी अहदेदारों के रवैयों पर भी गहरे बहस चल रही है। जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने जुमा के रोज़ नीतीश कुमार के खिलाफ निकाब खींचने के मुतनाज़ा वाक़े पर पुलिस में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस वाक़े में बिहार में एक मुस्लिम खातून डॉक्टर को अवामी तौर पर तज़लील की गई। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत करने की जुरात न करे। उन्होंने इस अमल को शर्मनाक और इंतहाई तौहीन अमेज़ करार देते हुए कहा कि ये ख़वातीन के साथ जिनसी हरासानी और दस्तदराजी के मुतरादिफ है। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी ख़वातीन हामियों के साथ श्रीनगर में PDP हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया, जहां मुजाहिरीन ने नीतीश कुमार होश में आओ और हिजाब हमारी शान है जैसे नारे लगाए। मुजाहिरीन ने इस वाक़े को ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स और मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत जमा कराई और नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा किया। नीतीश कुमार के इस मुतनाज़ा अमल ने न सिर्फ सियासी हलकों में इख्तिलाफात बढ़ा दिए, बल्कि मजहबी आज़ादी, ख़वातीन के हुकूक और सियासी अखलाकियात जैसे बुनियादी मौज़ूआत पर भी एक वसी बहस छेड़ दी गई। देखिए, ये पुलिस तक है, लेकिन हमें अपना काम करना है। एंड व्हाट इज मोस्ट ट्रबलिंग इज जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं ओमर अब्दुल्ला साहब, हिंदुस्तान में इस वक्त एक ही मुसलमान चीफ मिनिस्टर है ऑफ द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। जब नीतीश साहब ने ये इनडिसेंट एक्ट किया, हमने देखा ओमर साहब ने 2 दिन तक स्टेटमेंट तक नहीं दिया, और जब ओमर साहब ने स्टेटमेंट दिया वो नीतीश साहब की जो गंदी हरकत थी उनको जस्टिफाई कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, जो मुसलमान हैं, मुसलमान होने के बावजूद जो हमारी मुसलमान बच्चियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, वो उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हिफाजत करना ही नहीं चाहते। इसलिए आई फेल्ट इट इज माई ड्यूटी एज अ यंग मुस्लिम वुमेन टू कम हियर टुडे to express solidarity with this doctor and also make sure that the dignity and identity of our Muslim women, and not just Muslim women, all women across India. नीतीश कुमार जो बिहार की CM हैं, उसने कैसी जुर्रत की एक मुस्लिम खवातीन की जो बापर्दा थी। कोई मुस्लिम खवातीन पर्दा करती है, कोई नहीं करती है, लेकिन जिसने किया हो उसका पर्दा इस तरह से निकाब उठाना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या वो जलील कर रहे हैं मुसलमान खवातीनों को? अगर उसको शौक़ होता फ़ोटो खिंचाने का तो वह पहले से बेपर्दा थी। अगर वो बापर्दा थी तो उस किस तरीके से उन्होंने उसको खींचा? हम उसको कंडम करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज मेरे साथ सारी लेडीज़ें यहाँ पे आई, बच्चियाँ आई हैं जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। मेरे इलेक्शन में आप भूल गए किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुरखा उतरवाया पोलिंग स्टेशन के अंदर। ये उसी चीज की कंटिन्यूएशन है सर। ये हमने कई साल पहले यहाँ देखा, वो भी अफसोसनाक था, और ये भी एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पे रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन
आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। एक लेडी की मॉडेस्टी के साथ खिलवाड़ हुआ है, इट्स एन आउटरेजियस एक्ट, और a person who is holding a constitutional post. मेरे लिए शॉकिंग है, जस्ट बिकॉज ये एक मुसलमान के साथ नहीं हुआ, एक लेडी के साथ हुआ, एक वुमन के साथ हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आईन हिंद है, हर किसी को ये ताकत देता है कि वो अपने जो उनको अच्छा लगता है उस तरीके में वो अपने आप मतलब कपड़े पहने, किस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करे। तो ये जो हुआ बहुत ही शॉकिंग था, और शॉकिंग इसलिए क्योंकि जो जेडीयू है, जेडीयू एक देखी जाती थी कि मुसलमानों के हक में बात करती है, और बहुत सारे ऐसे जेडीयू में परसों एमएलएज भी बन के आए जो मुसलमान हैं। मैं हैरान हूं कि अभी तक उन्होंने इस पे बात क्यों नहीं की। बीजेपी की सियासत का ये एक देन है इस मुल्क में, जो नफरत की सियासत हो रही है। तो नीतीश कुमार जी ने एक मुसलमान औरत का जो हिजाब है या उनका जो पर्दा है वो हटाने की कोशिश की। न सिर्फ हम इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जो इस मुल्क में नफरत की सियासत की जा रही है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जाता है, तो उसका नतीजा है ये। उसी चीज़ को नज़र में रख के नीतीश कुमार साहब ने एक वाक़ा जो आज हुआ है बिहार में, और इससे हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि मुसलमानों की तभी जो एक सोच बनाई जाती है, इन्हीं हरकतों से न सिर्फ हेट क्राइम्स बनते हैं, न सिर्फ लिंचिंग होती है, बल्कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच दरार पहुंचती है।